दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी 10:36 हो रहे हैं। अभी रामनवमी की तैयारी हो रही है। तो अभी हमारे घर गांव में सभी के घरों में अभी यही काम हो रहा होगा, लिपाई पुताई की। तो बारिशों के पूरे धुल चुके हैं और हमारे आंगन भी है सारा खराब हो चुके हैं। और ये देखिए, अभी मैं चुई की मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी फुलौने जा रही हूँ। खराब से हो गए हैं तो इसको फिर से छपाई करनी होगी। हम थोड़ी सी मिट्टी लाके फिर इसको छपाई करेंगे, लेकिन अभी छपाई नहीं कर रही हूँ। और चलिए, आज यहाँ से इधर पूरे खराब लग रहे हैं। तो देखिए, अगली वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। कल मैंने इस आंगन की लिपाई करी है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए, माता जी देख रही है मोबाइल। और इधर पूरे खराब हो चुके हैं और इधर भी खराब हो गए हैं। और दीवार की भी लिपाई होगी। और इधर उतना खराब नहीं है, थोड़ी थोड़ी इधर लिपाई कर देंगे। इधर पूरे गंदे हो गए हैं और मिट्टी था पूरा धुल चुका है पानी से। ये देखिए, तो यहाँ तक हम लिपाई करेंगे और आंगन की भी लिपाई करेंगे। तो वीडियो पे तब तक बने रहिए। और ये देखिए, मिट्टी भी निकाल के रखी हूँ। चुई की मिट्टी है, आधा फुलो के रखा है, उसी में डाल देंगे मिट्टी। काली मिट्टी है, इसको फोड़ना पड़ेगा। और चलिए फुलाते हैं। और जो इसमें पीली मिट्टी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैं नहीं फेंकी हूँ, सिर्फ इतना ही मिट्टी बाकी है। जब कहीं ज़रूरत होगा फिर से डिज़ाइन बनाने की तो फिर कर बनाएंगे, इसलिए इसको नहीं फेंकी हूँ। बस इतना ही मिट्टी है पीली वाली। और अब ख़त्म हो चुके पूरे। तो बारिश से पूरे इधर गंदगी हो चुका है हवा से। इधर झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ अभी, इसको साफ करने में लगेगा। और कबाड़ा का सामान इधर भी, मेरा जो मिट्टी है वो सारी चीज़ें इधर। तो चलिए, फुलाने के लिए लेते हैं मिट्टी। इग्नोर कीजिएगा, बाल्टी गंदे से लग रही है। इसमें काली मिट्टी रहता है तो काला काला ही बर्तन हो गया है। और इसमें चुई की मिट्टी फुलाई हूँ, वाइट वाली मिट्टी। तो चलिए इसी में डाल देती हूँ, लेके चलते हैं। तो पूरी मिट्टी डाल देती हूँ और बहुत सुंदर लग रहे हैं। चुई की मिट्टी है। काली मिट्टी को फोड़ लेते हैं। ये देखिए, पत्थर से फूट भी नहीं रहे हैं। पहले मिट्टी कुछ बहुत रह गया है, मैं उसे नहीं फेंकी हूँ। और इसी में डाल देती हूँ पानी। तो सारे प्रकार की मिट्टी फुलो ली थी, यानी कि पीली मिट्टी तो पहले से फुलो के रखा है, लेकिन आज पीली मिट्टी से लिपाई नहीं होगी। और यहाँ बस लिपाई हो रही है फिर से लाल गेरू की मिट्टी से, जो कि मैंने पहले फुलो के रखा हुआ है। और जो गेरू की मिट्टी से लिपाई पुताई हुई है वो वाले थोड़े से गंदे नहीं हुए हैं, तो थोड़े थोड़े हम ऐसी पुताई कर दे रहे हैं। जो कि पानी के छींटे जब झटास पड़ा था वो थोड़े से लग गए थे, तो दाग से लग रहे थे, इसलिए थोड़े थोड़े लिपाई हो चुका है। और फिर हम आ जाते हैं इधर अपनी दीवार की लिपाई करने के लिए। तो आप में से किसी ने कमेंट किया था और उनको ऐसे खरोचा हुआ लिपाई पुताई अच्छा नहीं लगता, सिंपल लिपाई अच्छा लगता है। आप सभी को सिंपल लिपाई ही अच्छा लगता है दीवारों की। तो अभी हम सिंपल सी लिपाई करेंगे, अपने उंगलियों से नहीं खरोचेंगे। और सिंपल सी लिपाई अभी होगी। तो जो हम पोतन पकड़े हैं उससे उंगली से यानी कि खरोचते नहीं है, फिर भी निशान थोड़े से पड़ जाते हैं। लेकिन अभी हम पूरी सिंपल लिपाई करेंगे, जबकि सूखने के बाद आप सबको दिखाएंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। और सूखने के बाद पूरी सिंपल सी लिपाई पुताई होगी हमारी। और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। वीडियो के अंत तक देखिएगा, कितना प्यारा लगता है। तो मिट्टी है, जब बारिश होती है धुल जाते हैं। तो गांव के घरों में अभी यही काम चल रहा है, सभी के घर में लगभग चल रहे हैं। एक बार दीपावली में पुताई होती है, उसके बाद होली। हर त्योहार में गांव में लिपाई पुताई होता ही है, यानी कि चूल्हे चौके की लिपाई तो हर रोज़ होते हैं।
लेकिन सभी घर को सभी जैसे दीपावली में हम लिपाई करते हैं अपने घरों की, अच्छे से कोने कोने में लिपाई पुताई होती है, वैसे ही हर त्यौहार में और अभी लास्ट बार बरसात गिरने से पहले एक बार कोने कोने में पुताई होती है, यानी कि रामनवमी में। तो यह लास्ट बार की लिपाई पुताई होती है और अभी तो हमारे घरों पे लिपाई पुताई हो चुकी। अंदर की दीवार भी हमने झाड़ के उसके बाद लिपाई कर दिए थे, पूरी ऊपर तक लिपाई हो चुकी थी हमारी दीवारों की, जो कि आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सके किसी कारणवश। हर वीडियो में आप सभी को बता रही हूँ, मेरा यानी कि जो वीडियो था उसको डिलीट करना पड़ा, इस कारण आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाया है। तो अंदर पूरे साफ सुथरे हैं, लेकिन अंदर दीवार की भी लिपाई आधा करेंगे, यानी कि ज़्यादा ऊपर तक लिपाई नहीं करेंगे, ऊपर तक लिपाई हो चुकी है और नीचे नीचे लिपाई करेंगे और फर्श की लिपाई करनी बाकी है। और जब से हमने कथा सुने उसके दूसरे दिन से लिपाई नहीं हुआ है, तो इधर बाहर की लिपाई उसके दूसरे दिन से ही बारिश होने लगी थी, इस वजह से लिपाई नहीं हो पाया है और उधर अभी छोड़ दिए हैं। अभी बाहर की लिपाई पुताई कर लेते हैं, उसके बाद अंदर की लिपाई होगी। तो इधर हम लिपाई करने आ गए हैं और देखिए हमारी दीवार, जब अगली वीडियो में आप सबको देखने को कितना अच्छा से मैंने लिपाई किया था और पूरी दीवार ऐसे धुल चुके हैं। तो बारिश के समय बहुत गंदे से लगते हैं गांव के घर के दीवार, क्योंकि मिट्टी होते हैं और बारिश जब पड़ते हैं तो पूरे चिखले हो जाते हैं और बारिश की वजह से धंसने लगते हैं मिट्टी। तो कहीं के मिट्टी सख्त होते हैं और कहीं के जैसे रेत मिलावट, यानी कि रेत जैसे होते हैं। छपाई के में अंतर होता है, छपाई आप जैसे करोगे और लाल मिट्टी से छपाई फटने लगता है, उसमें रेत मिला दीजिए थोड़े से, तो बारिश के समय धुलते हैं, धीरे धीरे धुलने के वजह से फिर छूट जाता है। छपाई वाली पपड़ी होते हैं, उसके बाद पूरे ढह जाते हैं। तो मिट्टी के घर में रहना उतना ही मुश्किल है जितना आप लोग कहते हो कि मिट्टी के घर सुकून भरा होता है। मैं मानती हूँ अच्छा लगता है मिट्टी के घरों पे, लेकिन सिर्फ ठंडी में और बरसात, यानी कि ठंडी में और गर्मी में रहने के लिए अच्छा लगता है मिट्टी के घर में। बाकी समय यानी कि बरसात के सीज़न में बहुत ही कष्ट होता है मिट्टी के घर पे रहना और चूने लगते हैं, खप्पड़ कहीं फूट गए उसको बनाने के लिए, यानी कि बरसात में जब कपड़े गीले होते हैं चूने लगते हैं, तो फिर अगर वहाँ आपके पास जुगाड़ नहीं है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो आप बना रहे हो तो फिर वो छूने से ही टूट जाता है, ऐसे फूल जाते हैं पानी से। तो बहुत ही कष्टदायी होता है हमारे लिए तो भाई मिट्टी का घर, और मिट्टी के घर को संवारना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ढहे जाते हैं पूरी बरसात भर, जैसे तैसे दिन कटता है, रात कटते हैं। और बरसात के सीज़न में गांव में तो लिपाई पुताई नहीं होगी उस टाइम, क्योंकि गांव के लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा होता है और बरसात के सीज़न में सभी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं बारिश के समय। और वैसे ही भीगते हुए आइए खेतों से और घर भी गीला गीला, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही फिर बारिश ख़त्म होते हैं, फिर इधर हमारे अनाज जो लगते हैं, धान की फसल हमारे इधर ज़्यादा होते हैं, तो फिर धान ही लगाए जाते हैं और बाकी सारे भी लगाते हैं जो कुछ भी लगते हैं। उसके बाद बारिश भी इधर कम हो जाते हैं, फिर त्यौहार शुरू। उसके बाद गांव की महिलाएं फिर से अपने घर आंगन करने लगते हैं, यानी कि लिपाई पुताई छपाई, तो ऐसे कट जाते हैं गाँव में। और कैसे त्यौहार आए, कैसे खेती बाड़ी, कैसे क्या किए, कुछ समझ में नहीं आता है और ऐसे ही चले जाते हैं, दिन कटते रहते हैं। और गांव की महिलाएं हमेशा ऐसी ही मिट्टी से अपने काम करते रहते हैं, लिपाई पुताई छपाई। तो आप सबसे बातें करते करते और अपनी कहानी सुनाते सुनाते मैं यहाँ तक लिपाई कर चुकी हूँ और अपनी दीवार की लिपाई हो गई है। अभी आ गए हैं फर्श की लिपाई करने, आंगन की। तो यहाँ पर जब मैं बारिश वाली वीडियो आप लोगों के साथ नहीं ली हूँ और नहीं ले पाई, यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी जो मैंने छपाई करी थी
वो वाली मिट्टी बाढ़ के साथ और जो रोड है उधर के पानी पूरे आके और यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठे कर डाले थे। बहुत सारी मिट्टी जमा हो गए थे, चिखले हो गए थे, यानी कि कीचड़ हो गए थे। उसको मैंने खरोच खरोच के फेंका, तब जाके आज सूखे हैं और साफ़ सफाई करके, यानी कि 2 दिन पहले ही सूख चुके हैं। जब मैंने अगली वीडियो में आप लोगों के साथ अगली वाली आंगन की लिपाई दिखाऊंगी, इसको हो सकता है कल आप लोगों के साथ सुबह पहुंचा दूं आप सभी के साथ। तो यहाँ बस बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं ले पाई मैं। और अभी आप लोगों को लिपाई करने से पहले मैंने दिखाया कि मेरे छपाई वाली आंगन किस तरह से हो चुके हैं। तो बारिश के समय में वैसे ही ख़राब से हो जाते हैं और गांव पूरा गंदा सा लगता है। लेकिन गांव की महिलाएं साफ़ सुथरे में लिपाई पुताई में बहुत ध्यान दे रखती हैं। तो सभी के घर आंगन अभी एकदम सुंदर चकाचक होंगे। छपाई लिपाई के बाद ऐसे ही हो जाते हैं, सुंदर से आंगन हो जाते हैं। तो गांव की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं लिपाई पुताई छपाई करने में। भले ही गांव के घर मिट्टी के होते हैं, लेकिन उसे ऐसी साफ सफाई करते रहते हैं। लेकिन वो जानती हैं, और आप सब कहते हो कि मिट्टी के घर बहुत ही सुकून भरी होते हैं और अच्छा लगता है घर पे, लेकिन कहने और रहने में बहुत फ़र्क होता है। जो गांव पे रहते हैं, जिनके घर कच्चे होंगे, उन्हें पता है कि गांव के घर को, यानी कि मिट्टी के घर को कैसे संवारा जाता है, लिपाई पुताई छपाई किया जाता है, तब जाके सुंदर होता है। लिपाई पुताई नहीं कीजिएगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा और धूल उसमें उड़ते रहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। लिपाई पुताई के बाद ही ठंडे होते हैं अपना पूरा घर रूम, और अच्छा भी लगता है उठने बैठने में। लिपाई पुताई नहीं कीजिएगा तो फिर धूल मिट्टी उड़ते रहते हैं तो गंदे से लगते हैं। इसलिए लिपाई पुताई हमेशा करने पड़ते हैं गांव के घरों में, तो बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। और जो गांव की महिलाएं हैं वो जानती हैं कि कैसे करना होता है, गांव के घरों को कैसे संवारना होता है। तो आज मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे लिपाई करूं, तो चीकू के पापा यहाँ पास आ गए थे और वो हंस रहे थे, कैसे लिपाई कर रही है तुम। तो मैंने सोचा कि सारे प्रकार की मिट्टी मैंने, यानी कि 3 कलर की जो मिट्टी है, चूही की मिट्टी, गेरू की मिट्टी और काली मिट्टी से मैं कुछ इस तरह से लिपाई कर रही हूँ। अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, सूखेंगे तो फिर अच्छा ही लगता है, क्योंकि इस आंगन में कुछ बनाऊँ तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। और थोड़ा सा चौड़ा भी कम है, चौड़ाई में भी तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैंने। और अभी जो मेरे यह जो आंगन है वो बहुत गर्म हो चुके थे, हीट हो गए थे, तो मुझे हाथों में जलन भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिपाई कर रही हूँ। हवा भी चल रहे थे बड़ी तेज़, इसलिए आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। और पूनम दी आई थी घूमने के लिए, अंदर बैठी हुई थी माता जी के साथ, और माता जी कथरी सिल रही थी। और यहाँ बस मुझे भी सिलना है अभी, उसके बाद मुझे कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं। और लेडी आज बहुत लेट हो चुके थे, तो यहाँ बस लिपाई भी करनी थी, क्योंकि अभी रामनवमी नवमी भी आने वाले हैं, तो हो सकता है मैं नवमी रह सकती हूँ। तो इसलिए घर की तैयारी कर रही, लिपाई पुताई धीरे धीरे कर आप सभी तक वीडियो भी पहुँचाऊँगी और हमारे घर आंगन भी सुंदर होंगे। अब लगता है बारिश नहीं होगी तो भी फिर से हम लिपाई कर देंगे, लेकिन यहाँ हम लिपाई पुताई के बाद ही अच्छा लगता है। बारिश होके फिर बहुत से गंदा लग रहा था, तो यहाँ बस फिर हवा बड़ी तेज़ हो रही थी, इसलिए आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। और बहुत शरारती है, तो देखिए पूरे उठा पटक कर दे रहे हैं, झोला सब इधर उधर फेंक दे रहा है, यानी कि हवा से। तो हमारे दीवार जो है वो सूख चुके हैं। अगली बार उधर पीठ भी जलन हो रही थी गर्मी से, और यानी कि धूप से बहुत सेक रहे थे। तो अब धीरे धीरे अभी गर्मी बढ़ने लगे हैं, और आगे तो अभी और भी गर्मी होने वाली है। तो हवा के साथ धूप भी बड़ी तेज़ थे। तो यहाँ बस लिपाई हमारी कंप्लीट होने वाली है। और देखिए हमने जो लाल गेरू की मिट्टी से बॉर्डर बनाया है, सिर्फ वही नहीं सूखे हैं, दीवार हमारे अच्छे से सूख गए हैं। तो यहाँ बस ख़राब से हो गए थे, और झटास जब होने लगते हैं, जो हमारे कपड़े हैं, कपड़े को जो पानी चूते हैं
वो वाले थोड़े से हाइट में कम है और छोटा भी है, इस कारण दीवार पे पानी जब आते हैं तो पड़ने लगते हैं और हवा के चलते पानी ज़ोरों से उधर अंदर घुस जा रहे थे। तो पहले जो मेरे किचन थे वो बहुत ही वो था, थोड़े छोटे थे, उस वजह से मेरे चूल्हे सारे भीग जाते थे, इसलिए मैंने इधर दीवार चढ़वा दिया है और इस कारण 1 इंच इधर एक ही ईंटा से जुड़ाई हुआ है। इस कारण इधर के दीवार जो है छोटे बड़े यानी कि उबड़ खाबड़ दिखाई देते हैं, तो वैसे ही मैं लिपाई कर देती हूँ। मोटे दीवार नहीं है, इधर आधा दूर ईंटा से यानी कि मिट्टी से चढ़ाया हुआ है, उसके बाद ईंटे से बाबूजी जुड़वा दिए थे। तो हमारी लिपाई कंप्लीट हो चुकी है, बस वहीं तक लिपाई करती हूँ और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, अपलोड होने में दिक्कत होता है फिर। और दोस्तों फाइनली लिपाई करके ख़त्म कर चुके हैं और अभी 12:08 हो रहे हैं, तब जाके मैं ख़त्म करी बोल। तो कुछ इस तरह से मैंने आज लिपाई करी है, 3 प्रकार की मिट्टी से, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और चूही की मिट्टी से। और इधर से हम पहले जैसे ही लिपाई करी है, छींटे पड़े थे। आप लोगों को ऐसे खरोचा हुआ लिपाई पसंद नहीं आता है, इसलिए आज सिंपल से लिपाई करी है दीवारों की। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए लाल कलर से तो पहले ही लिपाई हुआ था, पहले मैं फिर से लाल इसको कर दी हूँ। और इधर भी कुछ इस तरह से सिंपल से लिपाई किए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारा दीवार। और इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है, झोले फिर से टांग दिए हैं। अभी फिर से इधर की दीवार लिपाई करनी होगी। देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे आंगन। और ये देखिए तो इस तरह से लिपाई हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पूरे यहाँ से इधर के दीवार दिखाई थी, अभी सूख चुके हैं, वहाँ तक लिपाई करी है और अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारी से वीडियो के साथ जल्द ही अगली सुबह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।